नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। जब हमने देखा कि पूरे सोशल मीडिया पर बस एक ही चर्चा हो रही थी, वो चर्चा थी मंजुनाथ भजंत्री और निशिकांत दुबे का ट्विटर वॉर से लेकर एफआईआर तक की का। फिर हमने भी सोचा कि थोड़ा इस मामले को खंगाला जाए। फिर हमने पता किया तो हमें पता चला कि निशिकांत दुबे जो है उन्होंने एटीसी के रूल्स का उल्लंघन करके जो है एयरपोर्ट के एटीसी रूम में घुसकर जबरन वहां पर अधिकारी पर दबाव बनाकर अपना प्राइवेट जेट लेकर के वहां से उड़ गए थे। हालांकि देवघर एयरपोर्ट पर सूरज डूबने के बाद जो है उड़ना या वहां पर लैंड करना वर्जित है, लेकिन निशिकांत दुबे ने अपने राजनीतिक बल का प्रयोग कर वहां पर मामले को बदल दिया और जबरन अपना जेट लेकर के उड़े। इस पर देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने सवाल किया ट्विटर पर, और ट्विटर पर फिर दोनों के बीच वॉर छिड़ गया। निशिकांत दुबे मंजुनाथ भजंत्री के ट्वीट को रिट्वीट करके लिखते हैं कि मैं एयरपोर्ट डिपार्टमेंट का एडवाइजरी डिपार्टमेंट का मेंबर हूं, इस वजह से मैं कभी भी एटीसी के रूम में प्रवेश कर सकता हूं और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। वहीं निशिकांत दुबे ने जब रिट्वीट किया तो उनके ऊपर तब तक मंजुनाथ भजंत्री ने देवघर की कुंडा थाने से एफआईआर दर्ज कर दिया। उन पर एफआईआर दर्ज थी कि उन्होंने जबरन अधिकारी पर दबाव बना करके एटीसी के रूल्स को तोड़कर वहां पर एटीसी के कमरे में दाखिल हो गए, सेंसेशनल कमरे में दाखिल होकर जबरन अधिकारी पर दबाव बनाया और अपना जेट लेकर के उड़े। इस पर कुल मिलाकर 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। ट्विटर पर भाजपा समर्थक और मंजुनाथ भजंत्री के लोग जो हैं चाहने वाले, कथित तौर पर कह सकते हैं चाहने वाले, उन दोनों के बीच भी अब वार छिड़ने लगा। अब इसी बीच निशिकांत दुबे ने भी दिल्ली के थाने में एफआईआर करवा दिया। जी हाँ, दिल्ली के थाने में 0 एफआईआर करवाया, जिस पर मंजुनाथ भजंत्री के ऊपर कई सारे आरोप लगाए। निशिकांत दुबे ने जो किया उसे किसी भी एंगल से या किसी भी तौर से हम सही नहीं ठहरा सकते, लेकिन मंजुनाथ भजंत्री ने जो किया वो सही था या गलत था, सवाल ये। देखिए, मंजुनाथ भजंत्री ने जो किया वो सही था, लेकिन मंजुनाथ भजंत्री ने सिर्फ एक पहलू पे सही किया, बल्कि वो मंजुनाथ भजंत्री उपायुक्त हैं, उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल ये है कि कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं हुई जब जो है हेमंत सोरेन अपने विधायकों को रांची में ले जा करके एरोप्लेन तक, जी हाँ जेट तक, इंडिगो जेट तक बस को लेकर के गए थे जो एटीसी के रूल्स के खिलाफ था। वहां पर सवाल क्यों नहीं हुआ? वहां पर हेमंत सोरेन पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? वहां पर यूपीए के विधायकों पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? सवाल ये उठता। मंजुनाथ भजंत्री ने जो किया वो सही है, लेकिन किसी के दबाव में आकर के तो नहीं किया, सवाल ये उठता। निशिकांत दुबे और मंजुनाथ भजंत्री की ये लड़ाई पुरानी है। एम्स के उद्घाटन के समय की बात कर ले या फिर रेलवे उद्घाटन के समय की बात कर ले, देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री और निशिकांत दुबे, ये दोनों आपस में इन दोनों की तकरार होती रहती है। मधुपुर चुनाव अगर याद करें तो निशिकांत दुबे के ऊपर देवघर के 9 अलग अलग थानों में अलग अलग तरीके से एफआईआर कराई गई। तो ये जो पुरानी रंजिश है ये एक बार फिर निकल के आई है और काफी ज्यादा ये चर्चा का विषय बनी हुई है। और सवाल अब जो निशिकांत दुबे पर तो उठ ही रहा है, क्योंकि वो लगातार अपने बयानों को बदल रहे हैं, लेकिन देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर वो किसके दबाव में आकर के काम कर रहे हैं। क्योंकि निशिकांत दुबे इससे पहले देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री पर आरोप लगा चुके हैं कि देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री जेएमएम के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जो लड़ाई है ये कौन सा नया मोड़ लेती है और इस पर क्या फैसला होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।